नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। फ्रेश बहनों के नई ज्वाइनिंग लेटर वितरण की डेट कब तक आ सकती है और फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाए जाने की बात बताई जा रही है कहीं से भी, उसमें कितना सत्य है और वर्तमान में क्या कार्य चल रहा है आपके नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित, उसको लेकर के जो भी अपडेट आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजनल की बहनों के लिए आवश्यक सूचना है कि अगर अभी भी कोई बहन ऐसी हो जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, अगर पता ना आप करवा पाए हो खुद से या फिर किसी के भी माध्यम से, तो आप प्लीज़ पता करवा लीजिए किसी भी वर्किंग डे में। हालांकि आज आयोग में एक भर्ती है जेई 2016 की, उसमें डीबीबी किया जा रहा है। डीबीबी स्टार्ट है आज से उन भर्ती के अभ्यर्थियों के। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि प्रोविजनल भी ज़्यादातर समस्या कास्ट सर्टिफिकेट वाली आ रही है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे सीतापुर ज़िले के जिलाधिकारी सर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है एक बहन के प्रार्थना पत्र के आधार पर। ये पीडीएफ आप ग्रुप से देख सकते हैं, ग्रुप से आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो उन बहन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके द्वारा ये कोशिश की गई कि आयोग से पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो उस स्थिति में अगर लेखपाल मना करते हैं तो उस स्थिति में हम वहाँ के संबंधित तहसील के तहसीलदार या फिर एसडीएम सर से बात कर सकते हैं या फिर अपने ज़िले के जिलाधिकारी महोदय से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन बहन के द्वारा प्रयास किया गया और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये आदेश उन्होंने प्राप्त किया है और ये उन्होंने शेयर भी किया है ताकि शेष बहनों को भी यहाँ पर उन्हें मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, वे भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष से बनवा सकें। तो इन बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप देखेंगे 22 फरवरी 2023 की डेट में ये आदेश है समस्त तहसीलदार जनपद सीतापुर के लिए। इसी तरह से आप जिस भी ज़िले में आप बिलोंग करते हो, जहाँ से भी आपको बनवाना हो, जिस भी तहसील से जाति प्रमाण पत्र, तो ये आदेश भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं कि सर इस ज़िले में जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही जारी करवाने के लिए एक आदेश भी प्राप्त हुआ है एक बहन को। या फिर आप अपने संबंधित ज़िले के जिलाधिकारी सर से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और अपने तहसील के सबसे पहले अपने तहसील के तहसीलदार और एसडीएम से बात करें, उनसे बात करें कि सर इस प्रकार से जब नोटिफिकेशन में या हर भर्ती में जब सेम रूल है कि पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, चाहे आपकी शादी हुए कितने भी वर्ष हो गए हों, तो उस स्थिति में हमें पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं विवाहित पुत्रियों को उनके पिता की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समस्त तहसीलदार जनपद सीतापुर अवगत कराना है कि विभिन्न सेवा चयन आयोगों द्वारा विवाहित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की पूर्व जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। सामान्यतः ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत विवाहित पुत्रियों को उनके पति के निवास के पते के आधार पर यानी ससुराल पक्ष से जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं, जिसे सेवा चयन आयोगों द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा। इस प्रकार की समस्या को लेकर एक महिला अभ्यर्थी अधो हस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुई हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में विवाहित महिला अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके पिता के निवास स्थान व उनकी जाति के संबंध में संबंधित लेखपाल राजस्व निरीक्षक से जांच कराकर आख्या प्राप्त कर ली जाए तथा आख्या के आधार पर अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमानुसार आख्या संबंधित विभागों चयन आयोगों के सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये लेटर आप अपने संबंधित तहसील में लेखपाल महोदय को, तहसीलदार महोदय को और एसडीएम सर को भी दिखा सकते हैं कि सर इस प्रकार से हमारे नोटिफिकेशन में भी है और इस प्रकार से ये नियम है कि जो पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए, जो भी विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए। तो ये पीडीएफ हम ग्रुपों में भी शेयर कर देंगे, आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप ये लेटर आप दिखा सकते हैं। और दूसरा है कि आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वाला जिसकी वजह से आपका प्रोविजनल लगा हो, बहुत सारे बहनों के तो प्रोविजनल में किसी भी कारण से नहीं लगे, डॉक्यूमेंट्स उनके सही थे फिर भी उनका प्रोविजनल लग गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका ईडब्ल्यूएस वाला दिक्कत है तो आप उसके लिए आख्या बनवा लीजिएगा या फिर अलग से या फिर अपने उसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे फ्रेश बहनों के लिए 7189 फ्रेश सेलेक्टेड बहनों के लिए कि आप सभी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट घोषित हो गई थी 21 फरवरी को। मुख्यमंत्री जी ने भी, आप सभी को पता है कि उन्होंने भी एक दिन पहले कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 21 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण करने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
और वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय के द्वारा जो कुछ भी वहाँ पर जवाब लगाया गया हो या फिर आर्गूमेंट हुआ, वहाँ पे याची पक्ष की भी अधिवक्ता थे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है साइट पर अपलोड होता है और 17 तारीख को ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट घोषित की जाती है। 21 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करना है, 21 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण देना है। लेकिन आप देखेंगे 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि 277 सीटों पर ज्वाइनिंग लेटर वितरण को रोक करके शेष बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण दिए जा सकते हैं। उसके बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ कि 277 सीटों को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें कहीं से भी बताई जा रही हों, और इसमें आप देखेंगे 35 नंबर जिनके हैं उनको दिक्कत होगी, 42.5 नंबर जिनके हैं उनको दिक्कत होगी, तो 50 नंबर जिनके हैं उनको दिक्कत होगी। पहली बात तो जो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट बहन है उनको दिक्कत क्यों होगी, यहाँ पर किन सीटों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर सब लोग समझ सकते हैं और आप लोग भी ये सब चीज़ें अच्छे से जानते हैं कि ये केवल और केवल EWS की सीटों के कारण हुआ है। और ये भी जो गजट है उत्तर प्रदेश सरकार का 2020 वाला, उस नियमावली के तहत EWS की सीटें अगर खाली बच जाती है तो उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि उन सीटों को अनारक्षित में जोड़ दिया जाएगा। और अनारक्षित की सीटों पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जो मेरिट में आते हैं उनका सिलेक्शन होता है अनारक्षित में। यानी इन 277 सीटों पर OBC की बहन सेलेक्ट होंगी, SC की भी बहन सेलेक्ट होंगी, जनरल की भी, और EWS की भी बहन जिनके मेरिट अच्छे रहे होंगे, ओवरलैपिंग कराया जाता है। यानी कुल मिलाकर के 50 नंबर या 50 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा जिन भी बहनों के नंबर होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। बाकी लोगों से क्या मतलब है, बाकी बहनों से क्या मतलब यहाँ पर है। चाहे 80 की बहन हो, 35 नंबर कट ऑफ था उनका। यानी इसमें एक चीज़ें आप लोग और भी आप देख रहे होंगे, हमारे पास भी इस तरह से कई लोगों ने पूछा भी, कई बहनों ने पूछा है कि हमें अगर वहाँ से नियुक्ति पत्र मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर हमें अपने कैटेगरी में कंसीडर किया जाए। ये कैसे संभव होगा तुरंत के लिए, क्योंकि इससे पूरी मेरिट प्रभावित होगी, पूरी कट ऑफ प्रभावित होगी सभी वर्ग की। और मान लीजिए आपको अपने कैटेगरी में कंसीडर किया गया तो फिर आपके अपने कैटेगरी में जो कट ऑफ पर जिन बहनों के नंबर होंगे, फिर कहीं ना कहीं वे बहनें उनके नियुक्ति पत्र वहाँ पर रुक जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, किन सीटों के लिए आदेश है, 277 सीटें जो EWS की अनारक्षित में जोड़ी गई हैं, ना कि अपने अपने कैटेगरी के जो सीटें हैं उसके लिए कोई आदेश नहीं है। वहाँ पर तो नियुक्ति पत्र अभी भी बांटा जा सकता है। फिलहाल में आपकी भर्ती पर कार्य चल रहा है और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी तरह का कोई भी हलफनामा नहीं दिया गया है। अगर हलफनामा देना होता तो 17 तारीख को दे दिया गया होता, या फिर 20 को कोर्ट ऑर्डर आया था 20 को दे दिया गया होता। तो फिर यहाँ पर 21 फरवरी वाली डेट को पोस्टपोन ही क्यों करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो देखिए 277 बहनें, कोई भी बहन बाहर नहीं हो रही है, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ। बाकी कहाँ पे क्या बताया जाता है उससे में मतलब नहीं है। आपके केवल नियुक्ति पत्र वितरण करने पर रोक है। आप सेलेक्टेड हैं, आप सबको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब या तो कोर्ट से केस का मैटर फाइनल हो जाए या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकाल करके जो याची बहनें हैं वहाँ पर गई हैं अपने न्याय के लिए, तो उनके साथ भी न्याय हो जाए और इन सीटों पर जो रोक है वो रोक हट जाए। तो हम सभी को भी यहाँ पर यही कोशिश करनी चाहिए कि 7189 सभी बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्योंकि फिर इस प्रकार की लिस्ट देना कि 277 सीटों पर किन किन बहनों का सिलेक्शन हुआ है, फिर वो लिस्ट बना करके आयोग विभाग को दें, फिर उतने बहनों का नियुक्ति पत्र रोका जाए। फिर ये 277 में से प्रोविजनल में भी कुछ बहनें होंगी, ऐसा नहीं केवल फ्रेश में बहनें होंगी। 7189 में कुछ बहनें, जितनी भी बहनें हो 30, 40, 50, कुछ बहनें प्रोविजनल में भी होंगी। यानी फिर आगे भी दिक्कतें आएंगी प्रोविजनल की बहनों के ज्वाइनिंग लेटर बांटने में। अभी तो फ्रेश बहनों को दिक्कत हो रही है। तो इन सब का समाधान है कि कोर्ट के मैटर को फाइनल करवाया जाए, कोर्ट के मैटर को ही निस्तारण करवाया जाए। तो फिलहाल में भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है आयोग की तरफ से अभी फ़िलहाल में, कि भर्ती प्रोसेस तुरंत शुरू हो सके या फिर किसी भी तरह के, देखिए उसमें अगर कोई भी रास्ता ऐसा निकल आता है कि याची बहनों को भी न्याय मिल जाए और यहाँ पर कोई भी सीट होल्ड न करनी पड़े, तो उसी को लेकर के कोशिश होनी चाहिए आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अभी तक जब तक कोई भी ऐसी कन्फर्म जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी चीज़ें अनुमान से बताने का मतलब है कि हम लोग फिर ऐसे इंतज़ार करते रह जाएंगे, फिर मालूम पड़ा 5 दिन 10 दिन के बाद चीज़ें वही की वही रह गई, तो इससे क्या फ़ायदा निकला। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और बहुत जल्द यहाँ पर एक डेट हम लोग
कुछ बहनें जो लखनऊ के आसपास की, एक डेट हम लोग डिसाइड करके उस डेट को हम लोग लखनऊ में आयोग के सचिव सर से मिल लें, या फिर इसमें मुख्यमंत्री जी से हम लोग दोबारा से मिलने की कोशिश करेंगे जनता दरबार या फिर जनता दर्शन में। और आप सभी बहनों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी धैर्य मत खोइए, आप लोग हिम्मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम आप केवल प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आपने 2 परीक्षाएं पास की, और वो भी परीक्षाएं आपने कैसे पास की? अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी 21 फरवरी की डेट स्थगित होने से, कि अपने घर में, सोसाइटी में, समाज में कुछ लोग पूछते होंगे, जवाब दे पाना मुश्किल हो जाता होगा। मैं आपकी सारी परेशानियां समझ सकता हूं, और सरकार को भी आपको आपकी परेशानियों को समझना होगा, चाहे आयोग हो, चाहे विभाग हो, चाहे सरकार हो। अब यहाँ पर आयोग की तरफ से ही जवाब जो है लगाया जाना है कोर्ट में, जिसके लिए हम सभी को अपने स्तर से निरंतर प्रयास करते रहना है। शेष आगे की जो भी कोई भी सही जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत बताएंगे। धन्यवाद।